जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, आपके सामने पायर्सिंग लाइन पैटर्न है। दोस्तों ये वो पैटर्न है जिसको ट्रेड करके अच्छे एफआईज, एफपीआईज और म्यूचुअल फंड वाले इसमें अच्छा सारा प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर आपने इस पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो ट्रेडिंग लाइफ है उसमें एक नया उछाल आ जाएगा, आपकी जीवन में एक नई रोशनी आ जाएगी। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये वो पैटर्न है जिसके माध्यम से रिटेल ट्रेडर्स और स्मॉल ट्रेडर को बेवकूफ़ बनाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही दुर्लभ पैटर्न है। और इस पैटर्न के घटित होने में लगभग जितने भी सारे ऊपर के लोग फंसे होते हैं वो सारे के सारे एग्जिट करके चले जाते हैं। तो अगर आपको चार्ट पर ये पैटर्न दिखता है तो आपको रत्ती भर भी उसको इग्नोर नहीं करना है, एक बार अच्छी से समझ लेते हैं। ये 2 कैंडल से बना हुआ पैटर्न होता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। जैसे ही ये पैटर्न आता है उसके बाद ट्रेंड, जो प्रीवियस ट्रेंड था वो रिज्यूम हो जाता है और एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है। इफेक्टिव फाउंड ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड, अगर ये डाउन ट्रेंड में मिलता है तभी हमें काम करना। डाउन ट्रेंड के अतिरिक्त इस ट्रेंड के बारे में अपने को सोचना भी नहीं। जब डाउन ट्रेंड चल रहा हो, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर ये पैटर्न आपको मिलता है, तब आपको इसमें काम करना है। इसकी शर्तें इस प्रकार से, फर्स्ट कैंडल आपके पास रेड होनी चाहिए, बिरिश होनी चाहिए, लॉन्ग होनी चाहिए। जो सेकंड कैंडल है ग्रीन होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए। बोथ कैंडल शुड बी बिग, ग्रीन कैंडल ओपन बिलो रेड कैंडल। जो ग्रीन कैंडल है हमारी, इसकी ओपनिंग प्राइस जो है रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे की तरफ होनी चाहिए और इसकी क्लोजिंग प्राइस रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल क्लोज साइलेंटली बिलो द टॉप ऑफ द रेड कैंडल। अब ये पैटर्न बनने के बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का और इंतज़ार करना है। कंफर्मेशन कैंडल हमेशा आपके पास ग्रीन होनी चाहिए और वो बड़ी होनी चाहिए। उसकी क्लोजिंग इन दोनों कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से हाई होना चाहिए। जिन दोस्तों को एक बार में समझ में नहीं आया, इसको 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि इसके आगे हम रियल चार्ट के ऊपर इस पैटर्न के प्रभाव और किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं और किस प्रकार से हमें स्टॉप लॉस रखना है, किस प्रकार से ट्रेडिंग करनी है, इसके लिए हम अगले चार्ट पर देखेंगे। तो अगर यहाँ तक का आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेवें। जैसा कि आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें एक डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक चलाया था और इस डाउन ट्रेंड के बॉटम पर हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखाई दी और अगले ही दिन एक ग्रीन कैंडल दिखाई दी, जिसकी ओपनिंग प्राइस इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से लो थी। ये हमारी पहली शर्त होनी चाहिए। और दूसरी शर्त, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस इस रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस से लो होनी चाहिए। ये पहली शर्त और दूसरी शर्त हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से फुलफिल हो रही है। अब उसके बाद हमें तीसरी शर्त ये है कि अगले दिन जो कैंडल है वो इन दोनों कैंडल के ऊपर होनी चाहिए। उसकी क्लोजिंग प्राइस इन दोनों कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से और इनकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। और वैसा का वैसा मिला। यहाँ पर अगले दिन हमें एक विशाल आकार की कैंडल मिलती हैं जो काफ़ी हाई प्राइस पर ओपन होती है, गैप अप ओपन होती हैं और ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। दोस्तों जब ये कैंडल उत्पन्न होती हैं, जो तीसरी कैंडल है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तीसरी कैंडल के उत्पन्न होते ही जो इसके नीचे दोनों कैंडलें थी, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, इन दोनों में फंसे हुए लोगों की हिम्मत टूट जाती है और ये उस कैंडल पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इनका आत्मविश्वास टूट जाता है क्योंकि इनका खूब सारा लॉस हो चुका होता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें उसमें पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस हमारा इस बिंदु का रहेगा। अगर इस बिंदु के नीचे मार्केट चली जाती है तो हमें यहाँ से गेट आउट हो जाना है और उसके बाद हमें इसमें दोबारा नहीं आना है। पायर्सिंग लाइन पैटर्न का जो लास्ट बिंदु है, जो ग्रीन कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है बस इसी की वीक का हाई का हमें स्टॉप लॉस रखना। अब यहाँ पर वीक हाई नहीं, तो इसकी बॉडी का जो ओपनिंग प्राइस है वही हमें स्टॉप लॉस रखना है। जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है हमें तुरंत बाहर निकल जाना है, हमें 1 सेकंड भी नहीं सोचना है। अगर नहीं होता तो हमें अपना टारगेट हासिल करके यहाँ से निकल जाना है। ये एक दूसरी तरह का चार्ट आप देख पा रहे होंगे। इसी में भी एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर हमें पायर्सिंग लाइन पैटर्न बना। और आप देखिए इस पैटर्न का कमाल, देखिए कि इस पैटर्न के अगले ही दिन हमें एक बुलिश कैंडल मिली और हमें वहाँ सौदा बनाना था और उसके बाद हमारा अच्छा सा गेन था। जो हमारा स्टॉप लॉस कुल इतना था और इसके सामने आप गेन देखिए, हमारा गेन इससे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हाई था। तो हमें इसी प्रकार से ट्रेड करना है।
अगला पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न का नाम है डार्क क्लाउड कवर। ये चार्ट के टॉप पर बनता है और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस पैटर्न का बनने के बाद ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास है कि इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द डेंजर, कि ये तो खतरे की शुरुआत मात्र है, असली खतरा तो अब है। तो अगर तुम लोग भैया यहाँ पर भी नहीं सुधरे तो अब तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद मार्केट एक दिन का भी आपको मौका नहीं देता, 1 घंटे का मौका नहीं देता है। तो इस पैटर्न को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने बॉटम से माल ले रखा है, अच्छी सी एंट्री बना रखी है, अच्छा सा प्रॉफिट है, और उसके बाद अगर आपको ये पैटर्न नज़र आ जाता है तो इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जैसे ये पैटर्न बनता है, इस पैटर्न के अगले दिन का इंतज़ार करना है। अगले दिन की कैंडल, अगर ये जो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन होती है या नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हमें तुरंत वहाँ से निकल जाना, हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं है। एक बार हम इस पैटर्न की स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। देखिए, इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल हमारे पास ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, सेकंड कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए। जो रेड कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग प्राइस है इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से हाई होनी चाहिए, मतलब इसको गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। पिछले दिन जिस भाव पर मार्केट बंद हुआ था वो अगले दिन उस भाव के हाई पर उससे कुछ ऊपर हमारा मार्केट ओपन होना चाहिए, और ओपनिंग होने के बाद इसकी क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के लगभग बीच में या बीच से थोड़ा सा नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तब ये परफेक्ट डार्क क्लाउड कवर पैटर्न माना जाता है। उसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि ये पैटर्न कहाँ उत्पन्न हो रहा है, कहाँ पर बन रहा है। ये हमें ट्रेंड के ऊपर टॉप पर बनना चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, बुलिश होनी चाहिए, और अप ट्रेंड के टॉप पर ये पैटर्न बनना चाहिए। ये हमारी सेकंड पोजीशन है, सेकंड कंडीशन है। उसके बाद तीसरे दिन अगर जो कैंडल जो उत्पन्न होती है वो रेड कैंडल होनी चाहिए और उसकी क्लोजिंग काफ़ी नीचे होनी चाहिए। मतलब जो ग्रीन कैंडल है इसकी जो बिग का हाई है उस हाई से नीचे की हमें क्लोजिंग चाहिए, या उसके नीचे की ओपनिंग हो और क्लोजिंग उससे भी नीचे हो तो भी हमें चलेगा, वो हमारे लिए और बेस्ट कंडीशन रहेगी। रियल चार्ट में इस पैटर्न को हम देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बनी और दूसरी ग्रीन कैंडल बनी। हमारा पायर्सिंग पैटर्न कंप्लीट हो गया। पायर्सिंग लाइन पैटर्न के बारे में हम वीडियो के शुरुआती भाग में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा फोकस डार्क क्लाउड कवर पर है। ये देखिए, यहाँ से एक अप ट्रेंड चला रहा था और इस अप ट्रेंड के टॉप पर हमें एक रेड कैंडल मिलती है, और इस रेड कैंडल के तीसरे दिन हमें एक और बड़ी रेड कैंडल जो कि हमारी कंफर्मेशन कैंडल है वो मिल जाती है। हमें इस कंफर्मेशन कैंडल पर सौदा बनाना है, यहाँ से शॉर्ट करना है, और अगर हमने नीचे से मान लिया तो यहाँ पर हमें एग्जिट कर जाना है। इस पैटर्न में आपको डार्क क्लाउड कवर का स्पष्ट गेन नज़र आ रहा होगा। कितनी करिश्माई कैंडल है ये। देखिए, ये देखो कितना बड़ा अच्छा सा शानदार ट्रेंड था, बुलिश थी मार्केट, और इसके टॉप पर ये इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल उत्पन्न हुई। इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है इस ग्रीन कैंडल के मिड पॉइंट और इसकी ओपनिंग प्राइस से काफ़ी नीचे था। तो ये हमारा डार्क क्लाउड कवर हो गया। अगले दिन हमें छोटी सी कैंडल मिली, लेकिन इस छोटी सी कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दी कि भैया तुम यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, और हमने एंट्री बना ली। उसके बाद इस पैटर्न का करिश्मा देखिए, कितना सारा ये गेन देकर गया। इसके स्टॉप लॉस के सामने इसका गेन देखिए। यहाँ से अगर हमने इसको शॉर्ट किया होता तो हमारे पास कितना गेन था, और स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता तो उसकी जो लॉस था उस लॉस की तुलना आप इसकी गेन से करके देखिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। कैंडल का क्या महत्व है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगला जो आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके बारे में मार्केट में चर्चा बहुत ही कम होती है। जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इस पैटर्न को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पैटर्न बहुत ही प्रभावशाली पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम है ट्विजर्स टॉप एंड ट्विजर्स बॉटम। अब यहाँ पर आपको 4 कैंडल दी हुई हैं। फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल, उसके बाद सेकंड रेड कैंडल, ये एक पैटर्न है। उसके बाद फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल और फिर सेकंड ग्रीन कैंडल, ये एक पैटर्न है। लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा इस पैटर्न में रंग से कोई लेना देना नहीं। हमें इनके देखने इनकी ओपन प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और इनके हाई, हमें इनके हाई सेम चाहिए। अगर इनके हाई सेम है
तभी हमारा ये पैटर्न प्रभावशाली है। हाई सेम से तात्पर्य है कि यदि अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है तो इसकी जो टॉप है उस पर हमें 2 कैंडल ऐसी मिलनी चाहिए जिनकी हाई प्राइस एकदम एज इट इज़ सेम है। उसमें कुछ पैसे का अंतर हो सकता है, वो स्टॉक की प्राइस पर डिपेंड करता है। मान लो स्टॉक 100 रुपये का है तो उसमें 10 पैसे, 20 पैसे, 90 पैसे का बड़ा हो जाता है, 10, 20, 30 पैसे तक का अंतर चल जाता है। जैसे स्टॉक की कीमत 4000 है तो वहाँ पर 20 रुपये, 30 रुपये तक का अंतर चल जाता है। कुल मिलाकर दोनों कैंडल की जो विक हैं वो उसकी प्राइस एक समान होनी चाहिए। दोनों कैंडल का हाई एक जैसा होना चाहिए टॉप पर। और 2 की जगह अगर हमें 3 कैंडल मिल जाए तो ये हमारे लिए और अच्छा रहता है। इस पैटर्न को हम कहते हैं ट्विजर्स टॉप कैंडल। ये ट्विजर्स टॉप में साइकोलॉजी ये होती है कि एक दिन मार्केट इस हाई तक गया, अगले दिन मार्केट इस हाई को काट नहीं पाया। इसका मतलब बुल्स कमज़ोर हो रहे हैं और मार्केट पर बेयर्स की पकड़ बढ़ती जा रही है। और अगले दिन हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलती है जो कि रेड कैंडल होनी चाहिए, तो हमें वहाँ से शॉर्ट कर देना चाहिए। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक बेरिश ट्रेंड था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी और डाउन ट्रेंड के बॉटम पर हमें 3 कैंडल ऐसी मिली जिनकी हाई प्राइस एकदम समान थी। इसका मतलब ये स्पष्ट था कि यहाँ पर बेरिश का जो पावर, जो बियर लोग हैं उनकी शक्ति यहाँ पर क्षीण होती जा रही थी और बुल्स ने मार्केट पर पकड़ बना ली। लेकिन बुल्स की वास्तविक एंट्री की पहचान हमें अगले दिन मिलती है जब इतनी बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमारे सामने पेश होती है। यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना है, इस कैंडल में हमें एंट्री करनी है और उसके बाद आप मार्केट का करिश्मा देखिए। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा था और इस जगह पर हमारे पास ट्विजर्स बॉटम पैटर्न हमें मिलता है। इस ट्विजर्स बॉटम पैटर्न में हमारे पास कुल 3 कैंडल है। फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल ग्रीन है और थर्ड कैंडल रेड है। यहाँ पर लगातार 2 कैंडल न मिलकर हमें तीसरे दिन ऐसी कैंडल मिलती है जिसकी हाई फर्स्ट डे की कैंडल के हाई के समान था। तो ये हमारा ट्विजर्स बॉटम पैटर्न कंप्लीट हो गया और यहाँ पर हमने एंट्री बना दी, हमें ये कैंडल मिल गई। इसी चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ इस बिंदु पर ये टॉप पर हमें ट्विजर्स टॉप कैंडल मिल जाती है। फर्स्ट कैंडल में विक काफ़ी लंबी होती है, बॉडी इसकी स्मॉल होती है, इसे हम रेड कैंडल ही कहेंगे। सेकंड डे रेड कैंडल होती है, लेकिन सेकंड डे की जो कैंडल वो हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही है क्योंकि इसकी जो हाई प्राइस है वो फर्स्ट डे की कैंडल की हाई प्राइस के बराबर नहीं। लेकिन थर्ड डे की जो रेड कैंडल थी इसकी आप हाई देखिए, इन दोनों की विक एक ही बिंदु पर हैं, इनका हाई एक समान है। तो ये हमारा ट्विजर्स टॉप के पैटर्न हो गया और इसके बाद ये मार्केट में देखो रिट्रेसमेंट आया, एक करेक्शन आया और हमें अच्छा खासा गेन देखे गया। दोस्तों इसके बाद हमारे जो आने वाले वीडियो हैं वो मूविंग एवरेज, केटनर चैनल, RSI और फिबोनाची, इनके उन सेक्रेट के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनके बारे में कोई नहीं करता है। यहाँ तक कि जो पेड चैनल हैं उन पेड चैनल पर भी आपको ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें बने रहिए। आपको ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिनको लेने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए आप चैनल पर बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।